نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان
इबादत को अल्लाह पर एहसान जताने के लिए करते हो? क्या रमज़ान के महीने के अंदर 3 सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़कर, रमज़ान के महीने में 5-10 तहज्जुद की नमाजें पढ़कर क्या तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो गया? क्या कब्र के उतरने तक तुम्हारे लिए काफ़ी हो गया? क्या रमज़ान और रमज़ान के अंदर होने वाली इबादत इस बात के लिए थी कि ईद का चांद देखूंगा मस्जिदें वीरान कर दूंगा? अगर अपने रमज़ान को कबूल होता देखना चाहते हो तो ईद का चांद देखने के बाद अगर मस्जिदें भरी हुई और तुम्हें मस्जिद में आने की तौफीक मिल रही है तो समझ जाओ कि रमज़ान वाली इबादत अल्लाह ने कबूल कर दी। सुभान अल्लाह। एक बात। दूसरी बात क्या है, आज का मुसलमान, आप आउट ऑफ कंट्री ममालिक देख लें, गैर मुस्लिम, वो रमजान के महीने के अंदर, मैं गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, रमजान पर 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट कौन लगा रहे? नॉन मुस्लिम लगा रहे। क्यों? ये मुसलमानों की इबादत का महीना, मुसलमानों के तकद्दुस का महीना है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर देख लें, कितने फख्र से कहा जा सकता है कि जो चीजें सस्ती करनी चाहिए वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगी कर दी जाती है। अब बात ये कि आज मुसलमान को अल्लाह रमजान के मुबारक महीने के अंदर नेकियों के खजाने दे रहा है और मुसलमान के साथ नुकसान करने पर तुला हुआ। तो रमजान का महीना हमें इबादत के साथ साथ मामलात को बेहतर करने की तरफ देता है। रमजान का महीना हमें नेकियों के साथ साथ अच्छे अखलाक के साथ रहने की तौफीक और रहने की तरगीब भी देता है। जहां हम रमजान के महीने में अपनी इबादत को बढ़ा देते हैं, वहाँ अपने अखलाक के अंदर बेहतरी लेकर आए। अगर किसी से इख्तिलाफात है तो इस इख्तिलाफात को ख़त्म करके मोहब्बत और भाईचारगी को फ़रोग़ दें। यह रमज़ान के महीने का ताल्लुक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की मौलाना उमर अब्बासी साहब ने, क्योंकि पहला अशरा है और फिर जैसे रमज़ान का आगाज़ हुआ, बहुत सारे हमारे बच्चे जो पहली बार रोज़ा रख रहे होते हैं, फिर वो अपने वालिदैन से, अपने उलमा से, अपने उस्ताद से पूछते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है। ये सवाल भी अक्सर जो नौजवान जब आ रहे होते हैं रमज़ान की तरफ तो पूछ रहे होते हैं। सैलवी साहब, इस पर भी रहनुमाई करें ना। आप आटा ले लें, सही, आप चीनी ले लें, आप घी ले लें, आप दालें ले लें और इसी तरह दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से रोज़मर्रा के हवाले से चीज़ें जो ताल्लुक़ रखती हैं, बड़े दुख और अफसोस के साथ, या बनफ्स नफीस हम ये चीज़ें देखते हैं जब सुपर स्टोर्स में हम जाते हैं या सुपर स्टोर के करीब किसी के लिए है, लोग बताते भी हैं हमें कि भाई वो गोदाम में इतना माल उतर रहा था, क्यों? रमज़ान आने वाला है। यानी इस कदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और होना तो ये चाहिए कि जैसे ये माह रमज़ान मुबारक के कोई भी आप नेकी करते हैं तो उसका अजर सवाब बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होना तो ये चाहिए कि आप मखलूक खुदा को रिलीफ दें, उनको आप सहूलत दें। तो आप नमाज पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं, तो फर्ज है, हमने पढ़नी सही। इसी तरह आप रोजा भी रख रहे हैं, ठीक है, और रोजा भी हम पर फर्ज है, तो हमने रखना ही रखना है। क्या हम अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं नमाज पढ़ के? सही। रोजा रख के अल्लाह पे एहसान कर रहे हैं? देखें, हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अपनी बका के लिए, क्या बात, अपनी कामयाबी के लिए। हम अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर रहे। और रब हमारे न कयाम का मोहताज है, न रकू का मोहताज है, न सजदे का मोहताज है। बेशक, अल्लाह न हमारे भूखे रहने का मोहताज है, न रोजे का मोहताज है।
وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ کیا کل بات شیء قدیر ہے۔ کیا بات، ہم سب کچھ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم پر جو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، تو یہ تمام چیزیں ادا کر کے ہم جو ہے وہ اپنے اس فرائض سے ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ پہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اپنے فائدے کے لیے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے فائدے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو میرے حاضرین و ناظرین، خاص کر کے تاجر برادری، وہ روز مرہ کی چیزوں کو ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنا نقصان کریں، صحیح، ہم نہیں کہتے کہ آپ کم جس قیمت میں چیز خریدی اس سے کم میں بیچیں، صحیح، لیکن کم از کم مناسب منافع لے کر آپ وہ چیزیں تو دے سکتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے 100 روپے کی خریدی اور وہ چیز آپ 200 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے فروٹس کی مثال دی، جو پھل آپ لے کر کے آ رہے ہیں 50 روپے درجن، آپ رمضان المبارک میں وہی 200 روپے درجن، ابھی جیسے آغاز ہے، ابھی رمضان کا بھی تو آغاز ہوا ہے نا، ریٹ آسمانوں کو چلے گئے، تو یہ ممکن تو نہیں ہے نا، کل تک تو ایک چیز صحیح تھی، پھر اچانک کہاں غائب کر دی، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ لہٰذا دیکھیں، یہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے، جب آپ عامت الناس کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی، جس کو آپ نے ایذا پہنچائی، آپ اس سے معافی مانگیں گے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس ظلم کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا۔ تو آپ ثواب نماز میں تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ثواب روزے میں تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ ثواب زکوٰۃ کی ادائیگی میں، صدقہ خیرات میں تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی تو ثواب ہے۔ کیا بات ہے۔ جیسے تیسے من چاہے نفس کی پیروی کرتے ہوئے گزار کر، اور رمضان کی چاند کو دیکھ کر کاٹن کا سوٹ پہن کر مسجد تو آ جائے گا، لیکن وہ رکوع ویسے ہی کرے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، چاشنی فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، فارمیلٹی پوری کر دو رہا ہے، رنگی کر کو چھوڑ کر حرف پہ نہیں آ رہا، چلے دو رنگی پہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے دل و دماغ پہ کہ کاٹن کا سوٹ عشاء کی نماز پڑھ کر اتار کر پھر ٹراؤزر شرٹ پہن کر کنڈے کی لائٹ پر چوری کی بجلی پر کرکٹ کھیلنے جانا ہے۔
چلے ایک مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہماری خاتون ہوسٹ ہمیں طاہرہ خان بھی جوائن کریں گی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر. اے نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان، اے نام رمضان. وقفے کے بعد خوش سبحان انسان مدینے میں رہے، سبحان مجھ خطا مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا سبحان یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی غبار، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی غبار، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار یوں ادا ہوتی ہے پوشاک محبت کی نماز، یوں ادا تیرے اوشاک محبت کی نماز، سجدہ پاوے اور دھیان میں رہے، سجدہ پاوے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھے خطا ہاں دور رہے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہے بھی اٹھاتا ہوں حضور
میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار ساتھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد سمیع قادری بہت صرف نہیں کیا تھا. ماں کی گود میں جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ کی رسول اللہ. توفیق ملی، قبر کی گود تک جانے تک ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس سے کچھ تقاضا کر رہا ہے. سبحان اللہ. لا الہ اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سبحان اللہ. شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ ہے. شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے. کیا ہم برکتیں آج کا مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ صبح سحری کر کے شام تک بھوکا رہوں گا، افطاری میں قسم قسم کے سامان کا لوں، یہ برکتیں نہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. برکتوں والا مہینہ اس لیے کہا کہ جہاں پر نفل فرض کے برابر نہیں تھی، سبحان اللہ. نیکی نیکی کے برابر سبحان تھی، اللہ. بے شک اس کے متبادل یہاں پر کیا فرمایا؟ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر. اعمال کا بھاؤ بڑھ گیا. سبحان اللہ. ایک سجدہ کرنے پر 70 سجدوں کا ثواب مل رہا ہے، صرف اس لیے کہ اب تک دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم پھنسے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے، اس سے ہٹ کر، کٹ کر آخرت کی طرف جھکاؤ ہمارا بڑھ جائے، اللہ سے دوستی ہماری مضبوط ہو جائے. کیا بات ہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلو. آپ نے جس سے کہا نا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے. یہ اس پہ بھی امت کی رہنمائی
गुलाम था, हबशा का रहने वाला था, लेकिन आमाल का मजबूत था। सुभान अल्लाह। असल कीमत इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम सुभान व अल्लाह। अम्वालिकुम, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, नहीं देखेगा अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, नहीं देखेगा अल्लाह तुम्हारे मालों को। रोजा रखकर बदनजरी करना, रोजा रखकर झूठ बोलना, रोजा रखकर धोखा देना, रोजा रखकर माँ से बात न करना, रोजा रखकर बहन की गाली देना, माँ की गाली देना, रोजा अल्लाह। रखकर कानों में हैंड फ्री लगाकर फजर के बाद यार नींद नहीं आ रही, थोड़ी रूह की मौसीकी को सुन लूं, रूह की। आज हम क्या कहते हैं, गाना किसकी मौसीकी है, किसका कहते हैं, वो एक जुमला मशहूर है ना, रूह की तस्कीन है। हाँ, रूह की तस्कीन, अल्लाह माफ करे, ये हाँ। कुफर है, हाँ ये कुफर है। हाँ, रूह का ताल्लुक किसके साथ है, अल्लाह ताला। अल्लाह के साथ है, इसका ताल्लुक, इसका इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। और आज हम इसको मॉडलिंग को, आज हम गाने की आवाज को, फजर के बाद रोजा रख रहे हैं, रोजे की दुआ पढ़ ले, ताजुद की 2 रकात पढ़ ले, फजर के बाद कुरान पढ़ कर आ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ कर आ रहे हैं, और कान में हैंड फ्री लगाकर शैतान को धोखा दे रहे हैं, कह रहे नींद नहीं आती। याद रखना, मैं आपको बताऊं, अल्लाह सूरतों को और मालों को नहीं देखता। आगे क्या फरमाया, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और दिलों के अंदर के अमल को देखता है। सुभान अल्लाह। किसके बहुत दिल के अंदर अमल किया है, बहुत खूबसूरत। छोटा सा अमल होगा, हाँ छोटा सा अमल, ठीक है, अजर उसका बहुत मिलेगा। बहुत बहुत बेहतरीन और बात। बड़े से बड़ा अमल लेकर हाँ, आ जाओ, हाँ। थोड़ा सा दिखलावा कर दिया, सलवट ना आ जाए कॉटन के सूट पे, हाँ। बच्चों को झड़क दिया, हाँ। हमारे सारा अमल खाक में मिल जाएगा। खाक में मिल जाएगा। और मौलाना उमर अब्बासी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से डिफाइन किया। सियालवी साहब, रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों का महीना है, इबादतों का है, बरकतों का है, फिर आगे ताक रहते हैं, शहादतें हैं, क्योंकि अभी हम आगाज़ रमज़ान से हैं, आगाज़ से उम्मत की हमने रहनुमाई करनी है। बहुत सारे बच्चों के पहले रोज़े हैं, एक तो रोज़ा खुशाई पे भी मैं चाहूँगा आप उम्मत की रहनुमाई करें। दूसरा, जिस तरह उमर अब्बासी साहब से कहा कि आँख का रोज़ा है, रूह का रोज़ा है, वो रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि वो सहरी हमने कर ली, फिर हम सो गए और शाम को उठे और बोला भाई लाओ अब
कि रूह की तस्कीन के लिए गाना सुन रहे हैं। हाँ रूह की तस्कीन के लिए नहीं है, रूह की तबाही और बर्बादी के लिए गाना अल्लाह, है। बेशक रूह बेशक को अगर बेशक। तस्कीन पहुंचाना चाहते हैं, हाँ, अपने रूह को रोशन और मुनव्वर करना चाहते हैं, तो आप अल्लाह का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह। हम कुरान से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह की मुकद्दस किताब तू बता दे, आज मैं कामयाब होना चाहता हूँ, क्या है वो आलिम हो या ताजर हो, हकीम हो या तबीब हो, सुभान अल्लाह। जिंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक रखने वाला इंसान है, हर एक की ख्वाहिश है मैं कामयाब हो जाऊँ। सुभान जब अल्लाह। इंसान की ये ख्वाहिश है तो फिर हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तू बता दे। हाँ। क्योंकि इंसान का बनाया हुआ जो कानून है, हम ये भी तारीख का मुताला करते हैं, अगर इंसान के बताए हुए तरीके पर मैं और आप चलते हैं, उस कानून पर अगर के हम अमल करते हैं, जो कानून इंसान ने बनाया, उसमें कामयाबी नहीं है। सुभान अल्लाह। कामयाबी उसी रास्ते पर है, उसी हुक्म पर है जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है। वो कौन सा है? अल्लाह करीम ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स, व ज़कर क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अब यहाँ अपने ख्यालात को भी पाक करना है, अपनी बेशक। रूह को भी पाक करना है, अपनी निगाहों को भी पाक करना है, अपने हाथों को भी पाक करना है, अपने कदमों को भी पाक करना है। आपके जितने भी जिस्मानी आज़ा हैं, हर एक उज़ू को आपने पाक करना है। सुभान अल्लाह, सुभान और इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? ख्यालात से। ख्यालात से। क्योंकि सुभान जो कुछ आपके सोचते ख्याल हैं, हाँ। तसव्वुर के अंदर सबसे पहले शुरुआत वहां से है। हाँ, अगर अच्छाई की शुरुआत वहां, तो फिर आगे भी अच्छाई होगी। क्या बात अगर है। बुराई का आगाज वहां हाँ। हुआ, तो आगे भी बुराई होगी। तो इसलिए यहाँ कुरान ये कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो शख्स, मन तज़क्का, जिसने अपने आप को पाक कर लिया। बहुत खूबसूरत बात। व ज़करा अस्म रब्बिही, नंबर 2, अल्लाह के नाम से उसका जिक्र किया। सुभान अल्लाह, फसल्ला, नंबर 3, उसने नमाज को कायम रखा। सुभान अब यहाँ देखें, अपने आप को पाक कर लेना बड़ी सादत की बात है। बड़ी सादत की, बेशक। और आप देखें साजिद भाई, ये जो पाकीज़गी है, तहारत है, जिसका हुक्म कुरान में आ रहा है, ये जो तहारत और पाकीज़गी है, बुनियादी तौर पर आप तहारत और पाकीज़गी करेंगे, इसी के जरिए इंसान वक्त का गौस बन जाता है। क्या बात। इसी पाकीज़गी और इसी तहारत की वजह से सुभान अल्लाह। इंसान वक्त का कुतुब बन जाता है और मनसब विलायत पर उसे फैज कर दिया जाता है। बुनियादी तौर पर बुनियाद क्या है? बुनियादी तौर पर पाकीज़गी और तहारत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रमजान को ही सिर्फ सही, हसीन और खूबसूरत नहीं बनाना, क्या बात। बल्कि हमने अपनी पूरी जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बनाना है। बहुत और बहुत साल के खूबसूरत। 12 सही। महीनों को हसीन और हाँ। खूबसूरत बनाना है। हाँ। देखें, जो नमाज की अदायगी करता है, जिसने अपनी जिंदगी को इस्लामी सांचे में ढाला है, क्या है वो रमजान है या गैर रमजान है, सही। उसने नमाज पढ़नी है। जिसने कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया, क्या है रमजान है या गैर रमजान है, उसने कलामुर रहमान की तिलावत करनी ही करनी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अगरचे माजी में हमने ज़िंदगी गफलत की नज़र की, लापरवाही की नज़र सही, सही, कोई बात नहीं है। देखें, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खुलते भी हैं, बंद होते हैं। जहन्नम के दरवाजे खुलते भी हैं, बंद होते हैं। तौबा का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जो कि अल्लाह ताला ने उसे रात दिन खोल रखा है। सुभान अल्लाह। जिस वक्त भी इंसान तौबा करे, इन्नल अब्दा, बेशक बंदा इदा तरफ अपनी गलती का एतराफ करे, सुम्मा ताबा, फिर तौबा करे, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को महबूब बना देता है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुभान अल्लाह सर, बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा शौकत हुसैन सियाली साहब ने। और आज के लिए इतना ही। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। पूरा ही रमज़ान आप स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहेंगे और कोशिश यही करेंगे कि उलमाए इकराम के साथ हम न सिर्फ दीनी दुनियावी भी हम उनसे रहनुमाई हासिल करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग सर पे अमामा दाढ़ी शरीफ रख कर दीन हमें बताने आ जाते हैं। उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बताना है। आपने जो हमारी रहनुमाई की है वो बताना है। आप हमारे आखिरी नबी हैं, उम्मत को ये बताना है। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी कल इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।
نام رمضان اے نام رمضان اے نام رمضان اے نام رمضان